नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान में आज हम पढ़ेंगे कि संविधान में संशोधन यानी कि बदलाव, सुधार, परिवर्तन। तो सबसे पहली बात यह आ जाती है, वैसे तो संविधान में टोटल 126 संशोधन हो चुके हैं। अब देखिए, कुछ संशोधनों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि कुछ दूसरों के अंतर्गत रखे जाते हैं। संशोधनों में सुधार हुआ है, अगर किसी मुद्दे पर एक बार संशोधन हो चुका है, दोबारा फिर हो रहा है, तो उसके तहत इसे रखा जाता है। तो इसलिए संख्याओं में कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए, अब हम 126-27 नहीं पढ़ेंगे, हम जरूरी जहां से सवाल बनते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो कुछ जरूरी संशोधनों को मैंने लिखा है, पहले हम उसे समझते हैं, फिर हम आपको और बताएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं संशोधन की। तो संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि समय के साथ परिवर्तन होता है, चीजें बदलती हैं, तो वो हालात देखते हुए कोई नियम बनाया गया। आज अगर उसमें सुधार है या जरूरत है और सुधार की, तो परिवर्तन करना जरूरी है। और संशोधन यानी संविधान में बदलाव कौन कर सकता है? संसद। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की संसद संविधान में संशोधन कैसे कर सकती है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को, भारतीय संसद को यह अधिकार है, यानी लोकसभा राज्यसभा यानी कि संसद को अधिकार है कि संविधान के किसी अनुच्छेद, भाग और अनुसूची किसी भी भाग पर सुझाव, सुधार के लिए परिवर्तन यानी संशोधन कर सकती है। संशोधन करने के 3 प्रकार होते हैं। किसी विधेयक या किसी सिस्टम पर संशोधन करने के 3 प्रकार होते हैं। साधारण विधि, सिंपल तौर पर बातचीत होगी और परिवर्तन किया जाएगा। संसद में बहुमत द्वारा, यानी कि संसद के सदस्यों के बहुमत द्वारा, ज्यादातर लोग चाहेंगे कि इस मुद्दे पर बदलाव किया जाए तो किया जाएगा। नेक्स्ट, विधानमंडल की स्वीकृति। अगर राज्यों के हित की बात करें या कोई ऐसा अनुच्छेद, कोई ऐसा कानून, नियम जो राज्य हित के लिए बना हो, और राज्य सूची का विषय होगा। अगर उसे संवैधानिक परिवर्तन करना हो, देखिए राज्य अपने नियमों में संशोधन कर सकते हैं, संविधान में नहीं। तो राज्य की विधानमंडल सजेशन यानी कि सलाह या परामर्श मांगेगी इनसे, और इन्हें सुझाव देगी। किसे? केंद्रीय संसद को। केंद्रीय संसद को राज्य विधानमंडल उनसे सुझाव देगी कि राज्य के हित में इस अनुच्छेद या नियम में संशोधन किया जाए। तो राज्य की विधानमंडल की स्वीकृति से राज्य से जुड़े किसी अनुच्छेद पर, नियम पर संसद यानी केंद्रीय संसद संशोधन कर सकती है। यह अधिकार संसद को है। तो 3 प्रकार से आप देख सकते हैं कि संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं अब हम। देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि संविधान लागू कब किया गया, जो आपको पता 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब एक तुरंत क्वेश्चन बनता है, संशोधन की बात में पहला संशोधन कब हुआ? तो पहला संशोधन, अब हम क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा जो भी होगा, जो इंपॉर्टेंट बनेगा उन्हें पढ़ेंगे। उनमें क्या क्या बदलाव किए गए, चलिए उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला संशोधन 1951 में हुआ, 50 में लागू हुआ, एक ही साल बाद संशोधन किया गया 51 में। उसमें किया क्या गया? 9वीं अनुसूची बढ़ाई गई। अनुसूचियां 8 थी पहले, एक बढ़ाकर 9 कर दी गई। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 9वीं अनुसूची के तहत क्या काम कर, भूमि सुधार सिस्टम, भूमि सुधार का, और न्यायिक समीक्षा, यानी कि न्याय के तहत अगर कोई चीज कोर्ट या किसी चीज पर, मुद्दे पर फैसला दिया गया हो, न्याय किया गया हो, उसमें कोई त्रुटि लग रही हो या स्पष्टीकरण, यानी कि किसी को बात समझ में नहीं आ रही हो, तो वो जांच जैसा इस पर फिर से समीक्षा कर सकता है, यानी कि दोबारा चेक, जिसे आप कह सकते हैं समीक्षा करना, चेक करना। चलिए, तो ये हो गए पहले संशोधन में 1951 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, संशोधन लगातार प्रतिवर्ष होते ही रहे हैं। लगभग आप देखेंगे तो हर साल हुए हैं, 1-2 बीच में छोड़कर हर वर्ष संशोधन होते रहे हैं। सबको नहीं पढ़ना, हमने आपको बताया, इंपॉर्टेंट पर ध्यान देंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है 36वां संशोधन। 36वां संशोधन 1975 में किया गया, समय 1975। 1975 में हुआ क्या काम? देखिए, सभी संशोधनों में कई काम हुए, लेकिन हम उनको पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं।
तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह 36वां संशोधन 1975 में है। नेक्स्ट देखते हैं 42वां संशोधन 1976। 42वां संशोधन 1976 में हुआ और इसमें क्या किया गया? देखिए 42वां संशोधन ही अपने आप में एक संविधान है। इसमें बहुत से नियमों पर संशोधन किया गया, मतलब गिनती नहीं है। आप अगर लिस्ट बनाएंगे तो एक बड़ा टॉपिक, घंटों का विषय हो जाएगा सिर्फ 42वां संशोधन। लेकिन अभी हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो हम उसी नजरिए से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें वही चीज पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, जहां सवाल पूछते। तो सबसे पहली बात तो आती है कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में संशोधन किया गया, ये पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। बात आ जाती प्रस्तावना, संविधान में प्रस्तावना कहां से आया? तो हमने संविधान के स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ले आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब आया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब ले आए थे और उसे कब पारित किया गया। बाद में वही उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बना, ये चीज हमने बताया आपको। तो आज का क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव लाया कब गया। देखिए उसमें संसद नहीं थी, संविधान सभा थी। संविधान बनाने वाले लोग जो थे उनकी टीम सभा, तो उनके समक्ष लाया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया और कब पारित किया गया? 2 सवालों के जवाब आप कमेंट में बताइए और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता है इनके जवाब, आप पिछली वीडियो जाकर देखिए, इसी क्रम में संविधान। तो आपको बताया कि पिछली प्लेलिस्ट में, अगर आपको इसके जवाब नहीं मालूम तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर संविधान भाग का उस प्लेलिस्ट को खोलिए और वहां से सारे वीडियो देखिए, वहां से आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं 42 में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। उसमें किया क्या गया? समाजवाद एक शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष एक शब्द जोड़ा गया और राष्ट्र की अखंडता यानी अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इसका मतलब ये हुआ राज्य एक होगा, राज्य की एकता से जुड़ा सिस्टम। पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष, यानी कि सभी धर्म होंगे, अलग अलग धर्मों के लोग अपने धर्मों के हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं, सबको धार्मिक छूट देने का। समाजवाद की बात आ गई, जिसमें समाज के हित में, राष्ट्र के प्रति समाज के हित में जो भी कार्य हैं सबको उस हिसाब से छूट और व्यवस्था दी जाएगी। तो ये हो गया समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तीनों शब्द जोड़े गए। इंपॉर्टेंट यही है। बाकी 42वें संशोधन में बहुत एक लंबी लिस्ट होगी संशोधन की। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान भी कहा जाता है। तो आपको 2-3 चीजें, जैसे कि 42वां 1976 प्रस्तावना में संशोधन, शब्द ये सब जो भी बता दिया गया, इतने याद करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट के तौर पे ये बहुत मायने रखता है, तो इसे तो आपको एक्स्ट्रा में रखना है। आगे देखिए 44वां संशोधन, थोड़ा इंपॉर्टेंट की बात यहाँ भी करते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है। तो 44वां संशोधन 1978 में हुआ, 1978। इसमें क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार, इस नियम पर संशोधन किया गया। हुआ क्या था? अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। उसमें क्या था? जैसे अगर आपके पास संपत्ति है, बाप दादे की संपत्ति है, उन्होंने आपके नाम नहीं किया, या फिर वो गुजर गया, कोई भी समय होता है, या फिर उन्होंने किसी और के नाम, पूर्वजों की संपत्ति किसी और के नाम कर दिया हो, आप कानूनी लड़ाई लड़कर प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिल जाती थी। इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संशोधन 78 वाले संशोधन ने क्या किया? ये अधिकार आपका छीन लिया, यानी कि हटाया गया। अब जिसकी संपत्ति है वो अपने मन से जिसे चाहेगा उसे देगा, और इसे यहां से हटाकर क्या किया गया? अनुच्छेद 300A या फिर 301 आप कह सकते हैं, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। इस पर पूरी चर्चा पहले भी हो चुकी है, आर्टिकल में भी आप जाएंगे, मौलिक अधिकार में भी पढ़ेंगे, वहां भी हमने बताया है। यहाँ फिर मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। तो 78 वाले यानी 44वें संशोधन में यह हुआ कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक से हटाकर 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां संशोधन 1985 में 52वां संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ? दल बदल विरोधी कानून। यहाँ देखिएगा, होता क्या है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाए तो जब तक एक दल में इस्तीफा नहीं देगा तो अगले दल में सदस्यता नहीं लेगा। तो इस चीज में पहले क्या था, तीनों पार्टियों में, कई पार्टियों में, दलों में लोग सदस्यता लेकर
चुनाव लड़ते थे। जो पार्टी जीत जाती थी उस पार्टी के हो लेते थे, बाकी को किनारे कर दिया। तो इसलिए किसी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए दूसरी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। इस नियम को रोकने के लिए, इस तरीके के सिस्टम में सुधार के लिए 52वां संशोधन 1985 में किया गया। तो आपसे पूछा जाता है सिर्फ इतना कि 52वां संशोधन का क्या मतलब है, या दल बदल विधेयक या दल बदल विरोधी कानून किसमें है, तो 52वें संशोधन में। समय 1985। और क्या हुआ, 10वीं अनुसूची, और इस मुद्दे को 10वीं अनुसूची में रखा गया। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं। दल बदल विधेयक को 10वीं अनुसूची के तहत 1985 में 52वें संशोधन द्वारा रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं 61वां 61वां संशोधन 1989 1989 यानी कि 1989 में इसमें क्या सुधार किया गया, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 क्या है? अनुच्छेद 326 भारत के मतदाताओं की उम्र के बारे में बताता है, किस उम्र का व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है। तो ये 61वें संशोधन में क्या किया गया, इसमें अनुच्छेद 326 में सुधार किया गया। और क्या किया गया, पहले उम्र थी 21, उसे बाद में 18 वर्ष किया गया। 21 से 18 कर दिया गया वोट देने की उम्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73वां संशोधन 73वां संशोधन 1992 में आया 1992 में। इसमें क्या किया गया, भाग 9 के तहत पंचायतों के गठन का प्रावधान है, यानी कि भाग 9 के तहत पंचायतों का गठन किया जाएगा। अब ये एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेदों में हमने आपको एक पूरी लिस्ट पढ़ाया था, तो ये पूरा डिटेल में पढ़ा है, फिर आपको वही करना है। प्रीवियस वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो इसके भी जवाब आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर बताइए कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है। भाग 9 के तहत ये 73वां संशोधन 1992 में जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वां संशोधन देखते हैं नेक्स्ट 1993 1993 में 74वां संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूचियों की लिस्ट में एक अनुसूची 12वीं जोड़ दी गई। और क्या हुआ, भाग 9 के 9, अभी यहाँ आपने देखा 9 का 9, यहाँ भाग 9 था, यहाँ 9 भाग क, यानी भाग 9 क। इसके तहत क्या हुआ, यहाँ क्या नगर पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, और यहाँ नगर पालिका। आपको बताया था पंचायतें ग्रामीण स्तर पर और शहरों या नगरों में नगर पालिका होती है, दोनों पंचायत के भाग हैं। तो 74वें संशोधन 1993 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 क के तहत नगर पालिका से संबंधित विधेयक, नियम या नगर पालिका के अधिकार, कार्य क्षमता, कार्य क्षेत्र का वर्णन है, यानी उसमें संशोधन किया गया, बढ़ाया गया। तो 74वें संशोधन में नगर पालिका के कार्य क्षेत्र या उससे संबंधित सुधार है। आपको क्या पढ़ना है इसमें कि 74वां संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। इट्स इंपॉर्टेंट। 12वीं अनुसूची भाग 9 क। चलिए आगे देखते हैं 81वां संशोधन 2000 81वां 2000। समय की बात करें 2000, इसमें क्या हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति की सरकारी रिक्तियों पे 50% आरक्षण की रोक। देखिए शब्द जो लिखा है इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, मुझे पता है समझ में नहीं आया, क्लियर देखिए इसको करना क्या है। अगर इसमें सुधार भी ये किया गया कि कोई वैकेंसी है, भर्तियां चल रही सरकारी पोस्ट पर, वहां अगर अनुसूचित जाति या जनजाति की रिक्तियां बच जाती, यानी सीटें ज्यादा हो, संख्या पूरी नहीं हो पाई, कुछ सीटें रह गई या व्यक्ति कम रहे, सीटें खाली छूट गई, तो जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें 50% सीट रिजर्व नहीं होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये इस चीज पर रोक दिया गया कि अब ये वाले उसमें जोड़ा नहीं जाएगा या फिर उसमें 50% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिछली तो पूरी हो नहीं पाई। इसलिए उनका मानना है कि अगले में 50% सीटें नहीं दी जाएगी, इस बात पर रोक किया गया है 81वें संशोधन से। तो दोस्तों ये कुछ जरूरी संशोधन आपके सामने हैं, थोड़े और संशोधनों पर हम नजर डालते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और संशोधन देख लेते हैं हम संविधान के। तो देख लेते हैं जैसे 86वां संशोधन कब हुआ,
अनुच्छेद 21 के तहत तो चलिए हमने बात किया कि 86वां संशोधन कब हुआ, तो 2002। यहाँ छूट गया होगा, देखिए इसको ध्यान से। तो 2002 86वां संशोधन 2002 में हुआ। इसके तहत कार्य क्या हुआ, आर्टिकल 21 है अनुच्छेद 21 में, यानी 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान। तो इस संशोधन के तहत हुआ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 21 के तहत है और समय है 2002। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। 86वां संशोधन कब हुआ, 2002 में। इसके तहत क्या हुआ, तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का कार्य है। और अनुच्छेद 21 का यहाँ कर लेंगे तो अनुच्छेद 21 का 3 चीजें यहाँ से बनती हैं जो सवाल बनाती हैं। आगे देखते हैं 91वां संशोधन 91 कब, 2003 में। तो 2003 में 91वां संशोधन हुआ। इसमें क्या किया गया, दल बदल कानून में सुधार किया गया। आप देख चुके, एक बार पहले भी हो चुका था। तो इसमें भी दल बदल कानून में कुछ सुधार किया गया, जिसमें क्या किया गया, सदस्यता निरस्त हो जाने पर उस सदस्य को कोई लाभ का पद यानी कि मंत्री का पद नहीं मिल सकता। अगर कोई भी सदस्य, जीता हुआ भी सदस्य, अगर उस पार्टी या उस दल की सदस्यता छोड़ देता है तो फिर उस पार्टी की सरकार बनने पर उसे कोई लाभ का पद नहीं मिल सकता है। यह है संशोधन 91/2003 का दल बदल कानून। तो आपको यहां से भी दल बदल कानून से जुड़ा संशोधन 91वां है। नेक्स्ट देखते हैं 92वां संशोधन 2003। 2003 के 92 संशोधन में क्या हुआ, भाषा से संबंधित सुधार है। तो भाषा संबंधित में 8वीं अनुसूची, जिसमें 4 भाषाएं, नाम देखिएगा, मैथिली, डोगरी, बोडो यानी बोडो और संथाली, 4 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई और जिससे क्या हो गया, इनकी संख्या टोटल 22 हो गई। यहाँ 4 भाषाएं जोड़ने के बाद 22 हो गई। भाषाओं पर बना हुआ पूरा सिस्टम, एक वीडियो है मेरी राजभाषा, संविधान की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी राजभाषा या राष्ट्रभाषा नाम से एक वीडियो। आप उसमें देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में मूल भाषाएं कितनी थी, फिर बढ़ी हुई भाषाएं कब कब जोड़ी गई, किन संशोधनों के तहत जोड़ी गई और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो इस तरह से भाषा पर पूरा एक अलग सा लेक्चर है जो वहां मिल जाएगा आपको, राष्ट्रभाषा या राजभाषा नाम से। तो चलिए 92वां संशोधन, 8वीं अनुसूची, 4 भाषाएं, 4 भाषाओं के नाम, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसे इंपॉर्टेंट में लिखिए। आगे देखते हैं 122वां संशोधन 2016 में हुआ, जिसके तहत क्या हुआ, जीएसटी नाम की चीज हमें मिली। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। अब इससे बड़ी बात क्या है, मतलब इसमें बड़ी बात क्या है, तो बड़ी बात यह है कि पूरे देश में, राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग चीजों पर अलग अलग मानक में लगने वाले करों को एक समान करना, यानी अलग टुकड़ों में, हर जगह, हर बॉर्डर, हर क्षेत्र में बहुत से टैक्स लगना, उनको इकट्ठा करना। वो बहुत से टैक्स लगने की वजह से कई बार वस्तु अपनी कीमत के कई गुने ज्यादा हो जाती थी। इसलिए इन सबको सुधार करने, समझने के लिए, उन्हें सही करने के लिए जीएसटी का प्रावधान किया गया। जीएसटी की स्थापना यानी शुरुआत की गई, तो जीएसटी लागू किया गया। 122वां संशोधन है, 2016 में पास किया गया संसद में जीएसटी नाम से। ठीक, अब बात आ जाती है कि जीएसटी को लागू कब किया गया, ये आपका क्वेश्चन बनता है। कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, जीएसटी किस दिन से लागू किया गया, तारीख सहित। अब देख लेते हैं, इसके आगे मैंने कुछ और लिखा है, करों से संबंधित संशोधन 121वां, जो कर यानी टैक्स में जुड़े हुए सिस्टम थे 101वां संशोधन, उसी के तहत 122वां संशोधन है। क्रम से 122वां है, लेकिन करों से संबंधित यानी टैक्सेस से है, इसलिए 101वें में ही सुधार करके 122वां बनाया गया, जिसे 2016 में पास किया गया और जिससे रिलेटेड क्या है, जीएसटी। तो याद करने की चीज है 122वां संशोधन 2016 जीएसटी, 3 चीज। लागू कब किया गया है, इसकी तिथि आप आंसर में कमेंट में बताइए, ये आज का सवाल है। चलिए और देखते हैं। उसके बाद 126वां संशोधन, 126वां संशोधन 2019 को हुआ और उसमें क्या किया गया, एससी और एसटी के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जो संवैधानिक तौर पर 2020 में खत्म होने वाला था। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में से पास कराकर
10 वर्षों के लिए इनके आरक्षण का समय बढ़ा दिया है। तो ये हो गया। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे 2 क्वेश्चन, 126वां संशोधन कब हुआ, 2019, किस चीज के लिए है या क्या है। तो विषय क्या है कि SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाया गया। तो SC/ST से आरक्षण संबंधित संशोधन है 126वां। तो दोस्तों ये संविधान के वो जरूरी संशोधन थे जहां से अक्सर या फिर बार बार सवाल आते ही रहते हैं। तो इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और संशोधन तो बहुत है, मैंने आपको बताया अनगिनत है और लगातार हो रहे हैं, होते ही जाएंगे। तो अभी तक जो वीडियो हमने बनाया, जो अभी तक बना रहे हैं इस समय तक, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। आगे जब भी कुछ बड़ा सा मैटर मिलता है, इन चीजों पर सुधार होगा, बदलाव कुछ होगा, तो हम करंट के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लगातार ऐसी पढ़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल फ्री आपकी मदद की जाएगी और आसान भाषा में आसानी से आप सभी परीक्षाओं को पास कर सकेंगे। तो अपने दोस्त यार को भी शेयर कीजिए और सभी लोग चैनल पर बने रहिए। आज का वीडियो यही रखते हैं। धन्यवाद।